अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही अहम है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको ओटीपी के ज़रिए बैंक अकाउंट फ्रॉड के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ओटीपी स्कैमिंग के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट की सारी रकम खाली कर दी जाती है और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके बैंक अकाउंट का सारा पैसा किसी फ्रॉडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ओटीपी स्कैमिंग किस किस तरह से होती है और इसमें आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ओटीपी स्कैमिंग होती क्या है? आपको मोबाइल के ऊपर कोई ना कोई किसी भी नंबर से एचबीएल की तरफ से, यानी कि ऊपर एचबीएल लिखा होगा या बीओपी लिखा होगा या कोई भी ऐसा नाम ऊपर लिख के जो है वो आपको मैसेज किया जाता है जिससे आपको लगता है कि ये किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बैंक की तरफ से ही आपको मैसेज आया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब मैसेज किस किस तरह से होते हैं? आपको लिखा जाता है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपका अकाउंट एक्टिव किया जा रहा है या डिटेल चेक की जा रही है, तो आप इस लिंक पे विजिट करके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। या फिर आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए हैं गलती से, या 40,000 या 50,000 या 1 लाख क्रेडिट कर दिया गया है, वो मिस्टेकनली क्रेडिट हो गए हैं, या आपको किसी भी तरीके से ट्रैप किया जाता है या आपको कॉल की जाती है कि वो गलती से आपको पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा है, आप काइंडली वो हमें शेयर कर दें ताकि हम अपनी अमाउंट वापस मंगवा लें या रिवर्स करवा लें। ये सारी उनकी बनाई हुई कहानी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर आपको डेबिट कार्ड के शुरू के 4 हिस्से लिख के बाकी के हिस्सों पर स्टेरिक लगा के आपको ये कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, तो आप इसको एक्टिव करवाने के लिए या एक्टिव रखने के लिए इस लिंक पे मौजूद फॉर्म को सबमिट करवा दें, जिसके ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स पूछी जाती हैं, आपके कार्ड का नंबर, आपके अकाउंट का नंबर, आपका ओटीपी, आपका वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे आया हुआ होता है, या फिर आपको जो पिन आया हुआ होता है, आपका जो पिन होता है एटीएम कार्ड का, सारी डिटेल पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप मैसेज के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है कि आप उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक स्कैम कॉल करते हैं। कॉल के ऊपर आपसे इस तरह से बात करते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बैंक की तरफ से कोई नुमाइंदा बात कर रहा है, या फिर आपसे कोई इस तरह से वेरिफिकेशन ली जाती हैं जिससे आप अपने बैंक अकाउंट के साथ साथ अपने दिमाग को भी खाली कर देते हैं और उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। आपने कभी भी किसी की भी कॉल आने पर कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। आपको बैंक की तरफ से भी बार बार इंटीमेट किया जाता है, आपको मैसेज किए जाते हैं कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी मैसेज पर, किसी लिंक पर या किसी वेबसाइट पर या फिर किसी को कॉल पर मत बताएं, क्योंकि बैंक कभी भी आपको खुद कॉल करके वेरिफिकेशन नहीं लेता है। वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही सूरत में ली जाती है, जब आप हेल्पलाइन पे खुद कॉल करते हैं तब आपसे वेरिफिकेशन ली जाती है। इवन कि अगर आपको मैं एक और बात बताऊं कि हेल्पलाइन नंबर से भी कॉल आ जाए ना, फॉर एग्जांपल जैसे एचबीएल की हेल्पलाइन है 1111425 और आपको सेम वही नंबर शो हो रहा है जब कॉल आई है, तो आपने तब भी अपनी वेरिफिकेशन उनको नहीं देनी है, क्योंकि हेल्पलाइन यूएएन नंबर से कभी भी आपको कॉल नहीं आती है। वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए होता है कि वो डायल करके मिला दें। अगर हेल्पलाइन के पीटीसीएल नंबर से कोई भी अगर आपको बैंक कॉल करेगा तो वो एक पीटीसीएल नंबर से करेगा जो प्रॉपरली एक पीटीसीएल नंबर शो हो रहा होगा। इस तरह का हेल्पलाइन नंबर कभी भी शो नहीं होता है। पीटीसीएल नंबर शो हो, मोबाइल नंबर शो हो, आपका जानने वाला नंबर शो हो, कोई भी नंबर शो हो, आपने किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन खुद प्रोवाइड नहीं करनी है। इवन के एक मैं आपको एग्जैक्ट केस बताती हूँ और ये हुआ भी है। आपको कॉल आती है, कॉल के ऊपर आपसे कहा जाता है कि आपका जो है वो अकाउंट बंद किया जा रहा है या डेबिट कार्ड बंद किया जा रहा है, आप ये वेरिफिकेशन कंफर्म कर दें। मैं खुद आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपने सिर्फ हाँ ना में जवाब करके उसको कंफर्म करना है। वो आपको आईडी कार्ड नंबर बता देता है, उनके पास आपकी मोर देन 50% डिटेल होती है ताकि आपको वो इंसिस्ट कर सकें कि आप बाकी की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको प्रोवाइड कर दें। अच्छा, वो आपको आईडी कार्ड बताएंगे कि ये आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आप इसको कंफर्म कर दें। आप कहेंगे हाँ ये तो मेरा ही आईडी कार्ड है। उसके बाद आपसे वो ये पूछेंगे कि मैं आपके डेबिट कार्ड का नंबर कंफर्म कर रहा हूँ, वो भी आप मुझे कंफर्म कर दें। अच्छा, डेबिट कार्ड का नंबर पूछते हुए ना वो आपसे कहेंगे कि आपके पास एचबीएल का वीज़ा कार्ड है, एचबीएल का, ये किसी भी बैंक का, जिस भी बैंक के बारे में वो फ्रॉड कर रहे होंगे, तो आपसे पूछेंगे आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। तो अगर आप बता देते हैं कि मेरी इस कैटेगरी में कार्ड है, तो वो आपको शुरू के 8 हिस्से आराम से बता देंगे।
अब आप बहुत हैरान होंगे कि इसको मेरे कार्ड के शुरू के 8 हिस्से कैसे पता हैं। वो इस वजह से पता है क्योंकि जो शुरू के 8 हिस्से होते हैं वो बैंक की प्रोडक्ट को शो कर रहे होते हैं। जब आपने उनको बता ही दिया है कि मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, तो शुरू के 8 हिस्से उसके सेम ही होते हैं। आप उस बैंक का, फॉर एग्जाम्पल HBL का मैं लगा लूँ, आप HBL बैंक के अकाउंट होल्डर्स के जितने भी मास्टर कार्ड उठाएंगे उनके शुरू के 4 हिस्से मोर देन 99% सेम ही होंगे। जब वो पहले के 8 बता देंगे, उसके बाद वो आपके से कहेंगे कि मैंने पहले 8 वेरीफाई कर दिए हैं, बाकी के 8 जो हैं वो आप वेरीफाई करें ताकि हम आपको कंफर्म कर दें और आपका डेबिट कार्ड एक्टिव रहने दें और आपका अकाउंट भी एक्टिव रहने दें। अब आप कहेंगे कि पहले के 8 तो उसने बता दिए और आप जल्दी से अपने बाकी के 8 इनसे भी बता देंगे। अब डेबिट कार्ड का नंबर भी उनके पास चला गया, शनाख्ती कार्ड का नंबर उनके पास पहले से ही था। उसके बाद वो कहेंगे कि हम आपको एक वन टाइम पासवर्ड सेंड कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, आप वो कंफर्म करें ताकि हम आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दें। जैसे ही वो वन टाइम पासवर्ड सेंड करेंगे, आपने मोबाइल के ऊपर अगर उनको वन टाइम पासवर्ड भी बता दिया तो यही वो आपकी छोटी सी गलती है जिसकी वजह से 1 मिनट से भी कम टाइम में वो आपके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आपका अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। तो आपने विजिलेंट रहना है। जब भी आपको इस तरह की कोई कॉल आए, वो आपको बेशक मोर देन 50% डिटेल आपकी सही बता रहे हो, लेकिन आपने फिर भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है। आपने कुछ भी उनको डिटेल नहीं बतानी है। आप उनको कहें कि मैं खुद ब्रांच विजिट करके या बैंक विजिट करके अपनी इन्फॉर्मेशन खुद प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे अकाउंट में कोई मसला होगा तो मैं खुद वेरीफाई करवा लूँगा। अगर वो आपको इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं या इस तरह से घुमा फिरा के बात करते हैं कि आपको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं कि आपका दिमाग भी उस वक्त काम करना छोड़ देता है, तो सिंपली आप कॉल ड्रॉप करें, उनसे मज़ीद बात ना करें, क्योंकि जितनी आप बात करेंगे आपका माइंड उतना ही उनकी तरफ डाइवर्ट होता चला जाएगा। आपने कॉल ड्रॉप करनी है। हो सकता है अगर विजिट बैंक में तो आप फौरी तौर पे अपनी बैंक ब्रांच में विजिट करें। अगर विजिट नहीं कर सकते तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें कि इस तरह से मसला है, अपना बैलेंस अकाउंट का कंफर्म करवाएं कि आपके अकाउंट के बैलेंस में कोई कमी बेशी तो नहीं आ गई। अपना बैलेंस कंफर्म कराएं और उनको बताएं कि इस तरह से जो है वो मुझे कॉल आई थी। वो आपको खुद ही बता देंगे कि सर हमारी तरफ से इस तरह की कोई कॉल नहीं आती है जिसमें हम आपसे इन्फॉर्मेशन लें या वेरिफिकेशन लें, तो आपने अपनी कोई डिटेल नहीं बतानी है। अगर इन केस आपने वन टाइम पासवर्ड उनको बता दिया है और अपना कार्ड का नंबर भी बता दिया है, सारा कुछ बता दिया है, अब आपको एहसास हुआ है कि मैंने गलत कर दिया है, मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, तो आप फौरी तौर पे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करें। अगर अकाउंट का बैलेंस पूरा है तो अपने कार्ड को ब्लॉक करवा के न्यू कार्ड के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उस कार्ड की डिटेल आप ऑलरेडी उस फ्रॉडियो को बता चुके हैं। कार्ड मुकम्मल तौर पर बंद करवाएं, नया कार्ड अप्लाई करें। और अगर आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो गया है या खाली हो गया है तो फिर बस अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि अब वो रिवर्सेबल नहीं है, क्योंकि इनकी सर्चिंग, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत लंबी होती है और फिर भी आपके पैसे मोर देन 90% रिकवर नहीं होते हैं। तो कोशिश करें कि आपने अपनी कोई डिटेल किसी के साथ, किसी के भी 1000 दफ़ा कहने से भी शेयर नहीं करनी है। स्पेशली आपके मोबाइल पे किसी भी तरीके से कोई लिंक आए, मैसेज के ज़रिए कोई OTP आए, कोई वन टाइम पासवर्ड आए, इवन कि उन्होंने मैसेज के अंदर भी, जैसा कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ होता है कि ये वन टाइम पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आप सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए जो है वो ये वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे कॉल करके बता दें या इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर दें। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। आपने वो वन टाइम पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताना है, वो सिर्फ अपनी हद तक रखना है, किसी को नहीं बताना है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है, क्या क्या एहतियात करनी है कि आप इस OTP स्कैमिंग से बच सकें। आपने अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपने अपना डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि डेबिट कार्ड की बैक साइड पे जो CVV कोड होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप शेयर कर देते हैं तो आपके कार्ड को वेबसाइट के जरिए इस्तेमाल करके कार्ड का बैलेंस नील कर देते हैं। आपने अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करवा के नहीं रखना है। जब आपने खुद ट्रांजैक्शन करनी होगी, आप उसी वक्त या तो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है ऑप्शन होती है, आप वहाँ से खुद जितने टाइम के लिए आपको चाहिए आप खुद एक्टिव कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप इंटरनेशनल या वेबसाइट पे पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड को एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन आपने अपने कार्ड को हर वक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिवेट नहीं रखना है, ठीक है, ताकि ये इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकें। इसके अलावा अगर इस तरह का OTP वगैरह आप शेयर कर देते हैं तो कार्ड को मुकम्मल तौर पर बंद करवा के नया कार्ड आपने अप्लाई करना है। कार्ड का नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अकाउंट नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना है,
कोई भी जो है वो तफसील आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा आपने अपनी तमाम तर बैंक डिटेल्स को अपडेट रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करवाते हैं, मोबाइल नंबर स्पेशली कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप तब्दील करवाते हैं तो वो लाजमी अपने बैंक अकाउंट में अपडेट करवाएं, ताकि बैंक ने अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो वो आपके अवेलेबल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकें। अपने एटीएम कार्ड का पासवर्ड, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का पासवर्ड आप 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद लाजमी चेंज कर लिया करें एहतियाती तौर पे। और पासवर्ड हमेशा अल्फ़ा न्यूमेरिक रखा करें, जिसमें जो है वो एक स्पेशल करैक्टर भी लाजमी होना चाहिए, कुछ डिजिट्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स। तो इस तरह से अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा करें और पासवर्ड वगैरह भी किसी के साथ शेयर ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी कमेंट है, कोई भी अच्छा या बुरा इस सेंस में कि अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।